जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ एग्जाम से रिलेटेड जीके एंड जनरल अवेयरनेस के टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे। तो देखिएगा, पहला सवाल है कि बादल फटने से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए कृत्रिम बारिश का निर्माण, बी आसमान में बिखरे हुए बादलों की मौजूदगी, या फिर सी मेघाछत्र मौसम में फसल के बीज बिखरना, भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप में बारिश होना। तो राइट आंसर हो जाएगा भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप में बारिश का होना बादल फटने से अभिप्राय है। ठीक है, अगला सवाल है चीली सोरा किसका सामान्य नाम है। देखिए चीली सोरा, ठीक है, चीली सोरा जो होता है ये आपका सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि NaNO3। ठीक है, ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। अगला सवाल है गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है एनिलीन, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, या फिर टालुइन। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो होता है ये आपका गेमेक्सिन का रासायनिक नाम है। अगला सवाल है गन्ने की लाल सड़न किसके कारण बनती है। देखिए गन्ने में देखे होंगे आप लोग, कभी कभी लाल सड़न बन जाता है। ठीक है, तो ये किसके कारण बनती है। तो राइट आंसर है कैलेटोटाइम फेल्केटम के कारण, कैलेटोटाइम फेल्केटम। अगला सवाल है उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है, या फिर कांच से होकर पानी में जाता है, कांच से होकर वायु में जाता है, पानी से होकर वायु में जाता है। कब। तो पानी से होकर पानी से होकर कांच में जब जाता है। ठीक है, उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। अगला सवाल देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की। थनेमन, वनाइस्के, एजी टेंसले, या फिर S. A. फोबर्स। तो राइट आंसर है एजी टेंसले। एजी टेंसले जो थे इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली को प्रस्तुत किया। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है। तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य से कम होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य होती है से कम होती है। अगला सवाल है वैट किस पर लगाया जाता है। देखिए जो वैट होता है, ठीक है, ये किस पर लगाया जाता है। ऑप्शन है कि सीधे उपभोक्ता पर, उत्पादन के अंतिम चरण में, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में, या फिर उत्पादन के प्रथम चरण में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। तो सभी प्रकार की बचत का योग होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का जो परिकलन होता है वो सभी प्रकार की बचत का योग होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सभी प्रकार की बचत का योग। अगला सवाल है डीटीपी का क्या अर्थ है। देखिए डीटीपी, ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग, क्या होता है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला सवाल है मैकीवर कहता है कि बंधु बंधुओं से समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है। ऑप्शन है राज्य, राष्ट्र, नगर राज्य, या फिर संस्था। क्या बनता है, तो राज्य बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि, देखिए रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। क्या होता है, ये परिवर्तनशील होता है। अगला सवाल है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी, या फिर गया। तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए हल्दी घाटी जो युद्ध था ये आपका 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैथिक लॉरेंस, या फिर सर माउंटफोर्ड। तो राइट आंसर सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व था वो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। ऑप्शन है लोकसभा के लिए सीटों की संख्या, राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या, कार्यालय भाषा में के रूप में हिंदी, या फिर कश्मीर को विशेष दर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 343 है ये कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी से संबंधित है, कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी। अगला सवाल है कौन सा मौलिक अधिकार 44th संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन है स्वायत्त का अधिकार, समापत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, या फिर धर्म का अधिकार। तो राइट आंसर है
जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, इसको 44वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था। अगला सवाल है, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ऑप्शन है यह सबसे घना ग्रह है, ऑप्शन बी यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, या लाल ग्रह में भी कहा जाता है, या फिर यह सूर्य में तीसरा ग्रह है। तो राइट आंसर है इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किससे कहते हैं? देखिए, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा जो होता है ये आपका म्यांमार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? म्यांमार को। अगला सवाल है, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, शरावती, या फिर किसला। किस नदी पर है? तो शरावती, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? ऑप्शन है केंद्रीकृत सरकार, पूर्णवादी राज्य, राज्य विहीन समाज, या फिर सत्ता धार्मिक नेताओं के हाथ में। क्या था कि राज्य विहीन समाज, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी की राम राज्य की जो कल्पना थी, ठीक है, वो राज्य विहीन समाज थी। लेकिन आज यदि आप लोग देखेंगे तो लोग क्या करते हैं कि केवल धर्म का नाम पर वोट भी मांग रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा, न्यूटन का पहला नियम खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, न्यूटन का जो पहला नियम था ये जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको रेलवे आरपीएफ एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक चाहिए तो मैं आपको रेफर करूंगा चक्षु पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का बुक, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सॉल्वेड पेपर मिलते हैं। इसके अलावा 6900 से भी ज्यादा इसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे। इसके साथ ही चक्षु का रेलवे आरपीएफ का गाइड और प्रैक्टिस सेट भी आता है। साथ ही चैप्टर वाइज मैथ्स और रीजनिंग भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहां से बाई कर सकते हैं। अब आगे, अगला है, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं? ऑप्शन है एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, या फिर येलो रेज। कौन सी जो किरण होती है वो त्वचा को क्षति पहुंचाती है? तो राइट आंसर यूवी रेज। जो यूवी रेज होती है ये आपके त्वचा को क्या करती है? इफेक्ट पहुंचाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? देखिए, ऑप्शन है कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन प्रोक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड। किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहा जाता है। अगला है, दही को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन, लैक्टोज, या फिर डायस्टेज। तो राइट आंसर है रेनिन। अगला है, देखिए, दूध को दही में बदलने के लिए, ठीक है, उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम क्या है? तो रेनिन है। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत था ये ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज। नेक्स्ट है, गुर्दे की पथरी खालिस्तान से बनी होती है। देखिए, गुर्दे का जो पथरी होता है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट से बना होता है। किससे? कैल्शियम ऑक्जेलेट्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? देखिए, बीसीजी का ये जो टीका होता है ये आपको क्षय रोग के संरक्षण के लिए लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन है अमरूद, आम, आंवला, या फिर कटहल। तो राइट आंसर है आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका होता है। आम का मौसम भी चल रहा है, ठीक है। ईमेल का आविष्कार किसने किया? देखिए, ईमेल का जो आविष्कार है ये वी ए शिवा अय्यादुराई, नाम बहुत कठिन है, अच्छे से देखिएगा कि वी ए शिवा अय्यादुराई, इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। जल्लीकट्टू खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, जल्लीकट्टू जो है ये आपका पोंगाल के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है जल्लीकट्टू। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन है ए आर रहमान, भानु अथेया, सत्यजीत रे, या फिर गुलजार। तो राइट आंसर है भानु अथेया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले ये प्रथम भारतीय हैं। अगला है, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन एलओसी, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सक्सेस। किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है,
त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, जैन, पारसी या फिर बौद्ध? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? देखिए भारत में जो मनसबदारी प्रथा था, ठीक है, ऑप्शन है कि बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा भारत में जो मनसबदारी प्रथा थी इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है पटना, फतेहपुर सीकरी, इस्लामाबाद या फिर लाहौर। तो राइट आंसर है लाहौर, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? 1880, 1900, 1920 या फिर 1940? तो राइट आंसर है गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है इंडिया गेट का डिजाइन खालिस्तान ने तैयार किया था। देखिए इंडिया गेट का जो डिजाइन था, ठीक है, ये सर एडविन ल्यूटियंस इन्होंने क्या किया था कि इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। अगला है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का खालिस्तान संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है ब्रिटिश के, आयरलैंड के, कनाडा या फिर अमेरिका। किसके संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 किसके बारे में है? देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 365 है, ठीक है, ये किसके बारे में है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। अगला है हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक खालिस्तान अधिकार है। ऑप्शन है राजनीतिक, मूलभूत, सामाजिक या फिर विविध। देखिए हमारे देश में जो शिक्षा का अधिकार है ये एक मूलभूत अधिकार है। क्या है कि ये एक मूलभूत अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।